हो गई है पीर पर बच्ची पिघलनी चाहिए। इस किसान आंदोलन से ये सरकार हिलनी चाहिए। देखिए दुनिया में तीन काम बहुत मुश्किल है। एक बात समझिए, हथनी के बच्चे को खिलाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना और अंध भक्तों को समझाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये देखिए देश का सबसे मूर्ख आदमी कोई है तो नरेंद्र सिंह तोमर है, जिसको पूरे देश के लोगों को समझ में आ गया कि कृषि कानून है, लेकिन चुतिया नरेंद्र सिंह तोमर को ये कृषि कानून समझ में नहीं आया। अक्षय कुमार, ये कंगना रनावत अगर नाली में एक गेंद चली जाए तो कंगना रनावत ऐसे डिफेंड करने चली आती है कि वो कीचड़ के उखा के रोकने का काम कर। यार एक बात तो बताओ, एक ही लैंग्वेज में सेलिब्रिटी सारे एक ही लैंग्वेज लिखेंगे? ये बताओ ना, उनका लैंग्वेज देखना, तुम सेम लैंग्वेज आ रही है सारे की। कहाँ तक जाएगा आंदोलन? ये आंदोलन लोकसभा संसद तक जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये मोदी सरकार घमंड में चूर हो चुकी है। किसान लगभग 75 दिन से खुली आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। ये मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो ये हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चलेगा और ये सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करेगी तो हम लोकसभा भी पहुंचने का काम करेंगे। वहां से मोदी जी को कॉलर पकड़ के निकालेंगे और कहेंगे ये कृषि कानून रद्द करो, नहीं तो हम तुमको लोकसभा से तख्ता पलट करने का भी काम करेंगे। भाजपा सरकार है, मोदी है, कुछ हल्के में सरकार को आप ले नहीं रहे हैं क्या? अरे क्यों नहीं हल्के में लेंगे भाई? सरकार बिल्कुल, ये सरकार हल्की हो चुकी है। जो सरकार देश की आम नागरिक के बारे में ना सोचे, केवल चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाए, तो सरकार हल्की नहीं है तो क्या है? ये सरकार बिल्कुल तरीके से पागल हो चुकी है। किसने उनको सरकार में चुना? इतने सांसद आप ही तो दिए। और भाई माफ कर तो दो, भाई माफ कर दो को हमने तुमको गुजरात से दिल्ली भेज दिया और इसलिए भेजा था, गुजरात मॉडल देख के दिल्ली भेजा नहीं, इसलिए भेजा था कि तुम किसानों की आय दोगुनी करोगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दोगे, महिलाओं को सुरक्षा दोगे। इसलिए हम तुमको दिल्ली का प्रधानमंत्री नहीं बना दिए कि तुम किसानों के ऊपर काला कानून थोप दोगे, किसानों को गिरवी रख दोगे, किसानों के गले में फांसी का फंदा डाल दोगे। इसलिए हम थोड़ी प्रधानमंत्री मोदी को बनाए थे। मोदी जी आप अपना घमंड को तोड़िए, क्योंकि सीता जी को जब अपहरण रावण ने किया था तो रावण भी बोलता था कि सीता जी को हम नहीं छोड़ेंगे। जब अंग्रेज हमारे देश में हुकूमत करते थे, गुलाम किए थे, तो बोलते थे हिंदुस्तान से हम नहीं जाएंगे। उसी तरीके से ये मोदी सरकार कह रही है कि हम कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से पत्रकार महोदय थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये मोदी सरकार किसानों को घुटने टेकेगी और ये कृषि कानून भी रद्द करेगी, एमएसपी पर कानून भी बनाएगी। कह रहे हैं कि सरकार घमंड में है और मोदी जी कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पे है, तो घमंड में आप है कि सरकार है? नहीं, सरकार घमंड में है। एक लाइन से मैं कहना चाहूँ, हो गई है पीर पर बच्ची पिघलनी चाहिए। इस किसान आंदोलन से ये सरकार हिलनी चाहिए और ये सरकार हिलेगी, ये समझिए आप। मौजूदा जो स्थिति है, ये सरकार अहंकार में बैठी है। मोदी जी कहते हैं कॉल पे दूरी पे है। अरे 11 दौर की बातचीत आपके कृषि मंत्री ने कर दी, उस समय आपका दिल कहाँ था? अरे जब अंतरराष्ट्रीय लेवल से किसानों का समर्थन आ रहा है तो आप जैसे बॉलीवुड गोदी मीडिया, इनके अंदर बौखलाहट सी आ गई है कि अरे आंतरिक मामले की आप बात करते हैं। ये सरकार कैसी आंतरिक मामले की? अगर आप समझिए चीजों को, ये मौजूदा जो स्थिति है, अगर इतनी बड़ी स्थिति आप कोरोना काल में ऐसा कानून न लाए होते तो ये स्थिति कैसे क्रिएट होती? आप कह रहे हैं इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो देश के सेलिब्रिटी है, जो आपने इतना प्यार दिया, वो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। अरे ऐसे गद्दार की बात क्या करें जो हमारा खाता हमारे साथ नमक हलाली करता है? अरे ये अक्षय कुमार, ये कंगना रनावत अगर नाली में एक गेंद चली जाए तो कंगना रनावत ऐसे डिफेंड करने चली आती है कि वो कीचड़ के उखा के रोकने का काम कर। अरे सरकार के, अरे पत्रकार महोदय, सरकार के कोई सांसद और विधायक की औकात नहीं है। वो तो बस एक वही व्यापारी, 2 व्यापारियों के पीछे लगे हुए हैं कि आप आगे चलिए, आप आगे चलिए। ये सरकार और कुछ नहीं। बाकी आप समझिए, जो विधायक और सांसद बैठे हैं तो एकदम वही तलवार चाट रहे हैं, अरे मोदी जी बस, और कुछ नहीं। अरे तो हम मोदी को ही तो ललकार रहे हैं कि आप तीनों कानून वापस लीजिए और ये सरकार को आप ललकार रहे हैं, लेकिन आपने देखा नहीं कांग्रेस के टाइम में किसान आत्महत्या करता था, इसलिए तो कानून लाया कि आपका भला हो जाए। अरे 1955 में ये कानून बना, कौन जरूरी था? किसान जो अन्न उपजा रहा है, आप समझिए, जो किसान का अन्न उपजा रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं आज दुगनी की बात, तो फिर यकीन क्यों नहीं आपको? नहीं, आज दुगनी कहाँ से? दुगनी दर क्या पहुंची है? आज
आत्महत्या की दुगनी दर पहुंची है। अरे ये सरकार 2014 में कह रही थी दुगनी आय करेंगे, ये लेबिया सरकारी बंद कर दी, FCI का भंडारण बंद कर दिया। अरे PDS से गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है, ये कौन सी सरकार दोगुनी आय की बात करती है? ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार में बैठी है और इसका अहंकार ये किसान तोड़ेगा, इसका अहंकार ये किसान तोड़ेगा। वो तो कह रहे हैं मुट्ठी भर किसान बैठे हुए हैं, न बिहार के किसान है, न तमाम यूपी और हरियाणा के किसान बैठे हुए हैं, पंजाब के किसान। ये देखो, ये कहाँ के दोनों देखो। मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं। जैसे मोदी जी ने कह दिया, पहले कह रहे थे केवल पंजाबी है, पहले कह रहे थे पंजाबी है, फिर हरियाणा भी आ गया, अब उत्तर प्रदेश भी आ गया, राजस्थान भी आ गया और कर्नाटक भी आ गया। वो कौन लोग हैं जो समर्थन में कृषि मंत्री से मिल रहे हैं? उड़ीसा में भी लोग है वो आपको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहाँ है आपका समर्थन करने वाले किसान संगठन, तो एक भी संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये तो केवल जनता को गुमराह करने का काम है। और रही अभी आप इंटरनेशनल वाली बात कर रहे थे, इंटरनेशनल वाली बात सुनिए आप। जब मेरे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका गया था और वहाँ पे नमस्ते ट्रंप का प्रचार कर रहा था, तब तो कभी रियाना ने कहा ये आंतरिक मामला है, क्योंकि उनका जमीर जिंदा था। आज हमारे देश में जब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किसानों को अपराधी कहा जा रहा है, पत्रकारों को जेलों में डाला जा रहा है, किसी ने फिल्म की हस्ती ने, क्रिकेटर ने कोई ट्वीट किया, आपका प्रधानमंत्री अमेरिका में प्रचार कर सका। आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसी के दबाव में, सरकार के दबाव में एक साथ ट्वीट कैसे आए? एक एक करके एक एक करके अगर ट्वीट आता, आज आ गया 4 दिन बाद किसी का आ गया, तो मैं समझता अंतरात्मा से ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। एक साथ गैंग बना के ट्वीट करना, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से सीधा है कि आप सरकार के दबाव में ट्वीट कर रहे हैं। अमेरिका ने नहीं कहा था हमारा आंतरिक मामला है जब मोदी गया था प्रचार करने, लेकिन आज जब अमेरिका हमारे देश में जो जिस प्रकार से हमारे देश के किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, और आज अमेरिका से एक पॉप स्टार ने ट्वीट कर दिया, तो आंतरिक मामला हो गया। किस प्रकार से इनके जमीर मर चुके हैं। जब मोदी प्रचार करने गया था तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? किसी ने ट्वीट किया था? ये वो लोग हैं जो आज अपने देश के किसान के साथ नमक हरामी कर रहे हैं। ये केवल अपने आप को बचाने के लिए खुद को दबाव में लेकर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि दबाव में ये है इनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। चाहे सचिन तेंदुलकर है, चाहे अक्षय कुमार है, XYZ जितनी भी हस्तियां हैं, ये सच तो बोल नहीं रहे। इन्होंने कभी किसी पुलवामा में हमला हुआ, RDX की जांच में अभी तक पता नहीं लगा किसी ने ट्वीट किया। आपके पास आएंगे, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि विदेश में जो आपको समर्थन किया गया इससे आप खुश हैं, लेकिन सरकार कह रही है, तमाम सेलिब्रिटी कह रहे हैं कि देश का नाम खराब हो रहा है इससे। यार एक बात तो बताओ, एक ही लैंग्वेज में सेलिब्रिटी सारे एक ही लैंग्वेज लिखेंगे? ये बताओ ना, उनका लैंग्वेज देखना तुम, सेम लैंग्वेज आ रही है सारी की, और विदिन टाइम है, एक ही टाइम है, 1-2 घंटे के बीच में ही दे दिया है। नहीं समझ रहे, सब सेलिब्रिटी। और सुनो, सेलिब्रिटी उनको दिया है, नहीं समझ रहे, उनको संसद में बैठाया है उसने, नहीं समझ, नॉमिनेट करके बैठाया है ना, कोई वो चुनाव जीत के तो आए नहीं है। और देखो, अब हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि नहीं, ये काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे, सुनो, जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे और MSP पे कानून नहीं बनेगा, गारंटी नहीं देगा, जब तक सरकार नहीं देगी, तब तक यहाँ से ना धरना हटेगा, ना कोई किसान जाएगा, और उनका यही कंटिन्यू चलता रहेगा। और सुनो, आपसे ये सवाल है कि 26 को आपने देश में नाम खराब कर दिया, और अब जो है विदेश में नाम खराब कर रहे हैं। अरे देश में कौन नाम खराब किया? जो नाम खराब किया, आखिर ये सरकार उसको पकड़ती क्यों नहीं है? सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचाती है दीप सिंधु को? अरे कौन सा मोदी जी के जीजा हैं या किसके? मोदी से शाह के जीजा हैं, बताइए ना, उनको जरा वो करना चाहिए। देखिए, दुनिया में तीन काम बहुत मुश्किल है। एक बात समझिए, हथनी के बच्चे को खिलाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना और अंध भक्तों को समझाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आप समझ लीजिए, अगर मोदी जी आज कह दिए कि ये भैंस है, इस भैंस को अगर बोरोप्लस लगाएंगे तो गोरी हो जाएगी, तो अंध भक्त यही काम करेंगे कि वो जब तक गोरी नहीं हो जाएगी उसको क्रीम लगाते रहेंगे। अरे ऐसी सोच का क्या किया जाए? ये तो एकदम धिक्कार है। ये सही और नौजवानों की आवाज को दबाने के लिए NIA, CBI और ऐसी सरकार ये लाती है। ये सिर्फ और सिर्फ आवाज को दबाना चाहती है, एक प्रजातंत्र की आवाज को सिर्फ कील तंत्र के द्वारा। लेकिन ये किसान है जो रात में पानी चलाता है ठंड में, और अन्न उपजाता है और देश को खिलाता है। इस किसान को ये सरकार कमजोर नहीं कर सकती। कृषि मंत्री कल भी समझा रहे थे कि बहुत अच्छा कानून है, वो तो आपसे सवाल करते हैं कि कानून में काला क्या है, बता दीजिए। अरे भाई, ये सरकार ही काला है,
ये कृषि कानून जो है पूरे तरीके से काला है। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। जो सरकार कहती थी कि असीमित भंडारण काला बाजारी गैर कानूनी चीज है, और वही सरकार इस कानून में कह रही है कि असीमित भंडारण कर सकते हैं। तो अब बताइए ना, जब किसान खेती करेगा तो धान रहेगा तो कंपनी आएगी, कहेगी 1200 रुपये क्विंटल लूंगा, और सारा धान खरीद के गोदाम में लगा देगी और मार्केट में हल्ला कर देगी चावल खत्म हो गया, नहीं है, और फिर 1 महीने के बाद 200 रुपये किलो चावल बेचेगी। तो ये बताइए कैसे नहीं ये काला कानून है? ये देखिए, देश का सबसे मूर्ख आदमी कोई है तो नरेंद्र सिंह तोमर है, जिसको पूरे देश के लोगों को समझ में आ गया कि एक कृषि कानून है, लेकिन चूतिया नरेंद्र सिंह तोमर को ये कृषि कानून समझ में नहीं आया। अरे भाई क्या कहा जाए, चूतिया नहीं है तो क्या है भाई? पूरे बच्चा कह रहा है, शब्दों में मर्यादा नहीं, शब्दों का मर्यादा रख रहे हैं। अरे भाई वो सुनिए 1 मिनट, हमको वो शब्द हमको वो जब हमारी मर्यादा को ख्याल नहीं रख रहा है, हम पे गोली चलवा रहा है, हम पे आंसू गैस चलवा रहा है, हमारे भाई को जेल भेज रहा है, तो हम कैसा मर्यादा रखेंगे? वैसा अगर मिल जाएगा तो उसको जूता से मारेंगे, इसी जूता से मारेंगे, हम इसी जूता से मारेंगे नरेंद्र सिंह तोमर को। हमारे किसानों को अपमान किया है, हमारे किसानों को आतंकवादी बोला है, हम बताएंगे वो रोड पर। तोमर नहीं है, तमाम सेलिब्रिटी मीडिया भी आपको उग्रवादी। अरे भाई उनके जो हराम के खाने वाले हैं, अजय देवगन जो कनाडा का नागरिक है और हमारे हिंदुस्तानियों को गाली दे रहा है। अक्षय कुमार प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं उनको, आप कह रहे हैं। अरे भाई वो तो इंटरव्यू देते हैं कि आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। अरे भाई ऐसे लोगों की बात करते हैं, वो लोग तो चूसने में माहिर है। ये जो जिनकी बात कर रहे हैं, अजय देवगन हो, कंगना रनावत हो, अजय देवगन तो बेचता है, बोलता है केसर लीजिए, साला केसर के नाम पे कैंसर बेचता है। ऐसे लोग की बात करते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं नमक हराम है, खाते हैं किसान का और गाते हैं कॉर्पोरेट घराने का, मोदी का और अडानी का और अंबानी का। सुनो, देखो जब 12 बार मीटिंग हुई है ना, सुनो 12 बार सरकार ने बुलाया ना हमारे प्रतिनिधि को, मंडल को, 40 को, और 12 बार वो हर बार कह रहे हैं आपको क्या न्यूज आती थी कि करेक्शन करने को हम तैयार हैं। संशोधन पॉइंट तो कई पॉइंट ऐसे मिले हैं कि हम उनमें संशोधन करेंगे। अब कल फिर संसद में पहुंचे नरेंद्र जी, फिर यूँ कह रहे काले कानून है कहाँ, ये तो सही है सारे कानून में काला क्या है? अरे हम बताएंगे कानून में काला क्या है। भाई एक बात बताओ, एक चीज हमने बनाई, तुमने ऐतराज कर दिया, हम कह रहे हैं भाई इसमें फिर क्या संशोधन कर लेंगे, तो कुछ कमी तो उसमें है ही। भाई बोल लो मत, फिर कुछ कमी तो उसमें है ही, और जब कमी है तो तब नहीं बता दी कमी है कि जब संशोधन करने तैयार हो तो फिर मारी की जरूरत रहेगी। लेकिन ठीक है ना, ना मीडिया आपके साथ है, ना कोई सेलिब्रिटी आपके साथ है, ना सरकार, ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस तरीके का, फिर आंदोलन को बल कैसे मिलेगा? अरे ऐसा देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला हमारे साथ दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है कि किसान है, प्रजातंत्र है, आंदोलन करने का हक है, तो हमारे साथ है। दूसरे बैठे रहिएगा। अरे सुन, पहले इस सवाल का जवाब पूरा हो जाने दे। रही दूसरे मीडिया की, अरे जो इनकी बिकाऊ मीडिया वो हमारे साथ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं। जो हमारे बच्चे मीडिया में आ रहे हैं, जो हमारे बच्चे लाइव ले रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, और हमें निकम्मी मीडिया की, निकम्मे आदमियों की, निकम्मे मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है। आंदोलन में बल कैसे मिलेगा? कैसे बल मिलेगा? कोई साथ नहीं। अरे कौन कह रहा है कि कोई कौन कह रहा है कि कोई साथ नहीं है यार? देखो, गुर्जर समाज पंचायत कर रहा है, मीणा समाज पंचायत कर रहा है, और जाट समाज पंचायत कर रहा है। तमाम इस देश के समाज पंचायत करके पूरे देश को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और आप देखिए, सरकार ने पूरे देश को बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पे लोग नहीं है, आंदोलन उखाड़ने का कार्य किया। आप तो डर गए ना, चक्का जाम किए तो यूपी का छोड़ दिया। योगी से डर के, योगी के लट से आप डर गए ना। वही तो बता रहे हैं, जब इनने पूरे देश को दिखा दिया कि आंदोलन उखड़ गया है, आंसुओं के बल पे 2 घंटे में मालूम पड़ गया कितनी जनता है। आंसू नहीं थे पहले, अरे वो आंसू नहीं थे, अंगारे थे। उन अंगारों नहीं तो ऐसे जड़ा, सुनो, अरे बात सुनो, वो आंसू नहीं थे, अंगारे थे इस गवर्नमेंट के जड़ाने के लिए। और आप देख रहे हो उन अंगारों का चैन बन गई, और अंगारों के ऊपर देखो कितने आदमी आंसू बताते हैं। गोदी मीडिया को उसको आईना देखना पड़ा गोदी मीडिया को कि वो क्या दिखाते हैं। फिर से स्टार्ट कर, समझ गए कि वो क्या दिखाते हैं, गोदी मीडिया को मालूम पड़ गया। और अभी आप कह रहे थे
क्या कह रहे थे, क्या सवाल पूछा था दूसरा? कोई साथ नहीं है। योगी आपको योगी का सवाल था, ऐसा है, चक्का जाम क्यों छोड़ दिया उत्तर प्रदेश में? योगी से पूरा जाम हुआ है और आप लोगों के माध्यम से जो आप यहाँ पे हैं, आप जैसे और भी आपके साथी हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी आप यूट्यूब पे आप देखेंगे कि कैसा चक्का जाम हुआ है। चलिए, वो ठीक, तो एक मिनट का समय, क्या सुन लो, वो केवल संघी जो हिंसा फैलाते हैं उस मामले के लिए एक औपचारिकता निभाई गई थी। पूरे 30 सेकंड क्या कहेंगे? सरकार अडिग, आप भी अडिग, कैसे काम चलेगा? हम तो तीनों अध्यादेश के जब विरोध कर रहे हैं, किसान को अच्छा नहीं लगा, 3-4 महीने का प्रैक्टिकल करके देख लिया, अपना जो धान बाजरा मक्का का जो MSP था उससे आधे रेट में बेच के आए। तो जो मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री कह रहे हैं 1.5 साल 2 साल प्रैक्टिकल करके, अरे भाई 3-4 साल में हमने इसका रिजल्ट देख लिया, तो और लंबा क्यों खींचते हैं? जब किसान को ये पसंद नहीं तो इसको वापस लें, सरकार उनको सद्बुद्धि दे, तीनों अध्यादेश वापस लें। जिस तरीके से सेलिब्रिटी आपके साथ नहीं, इसलिए हौसला कमजोर तो नहीं होगा? नहीं, हौसला कैसे कमजोर हो जाएगा? अरे हम अपने परिवार को, हमारे मम्मी पापा पिता सारे लोग को हम रखते हैं। अरे सरकार और इसमें क्या हमारा परिवार चला पाएगा? अरे हमारे ये भी भाई, हमारे ये भी भाई हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं है, सब किसान है और किसान के बेटे हैं। अरे कैसे कमजोर कर देंगे आप? एक अंगुली को कमजोर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन जब यही 5 उंगली मुट्ठी बन जाए तो ये ताकत बन जाती है। और ये किसानों की ताकत है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, सरकार या कोई NIA कोई नहीं रोक सकता है। इतनी बड़ी बात कहते हैं, आपसे सवाल है, तो आप पे आरोप लगता है कि आपको नजर कुर्सी पे है, कानून पे से नहीं, मतलब नहीं है। अरे भाई किस चीज का कुर्सी, किस चीज का नजर है कि मोदी जी को हटा दे कुर्सी से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो देश में युवाओं की बात नहीं करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेगा, किसानों की बात नहीं करेगा, देश के आम नागरिक की बात नहीं करेगा, वैसे लोगों को इस देश में सत्ता पे बैठने की जरूरत नहीं है। यह मोदी सरकार ने बजट पेश करने के बाद साबित कर दिया कि यह सरकार देश के आम नागरिक का नहीं, चंद पूंजीपति अडानी और अंबानी की है। इसलिए सरकार को सत्ता से उखाड़ने की जरूरत है।